हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, मैं ना कल रात में चबूतरा का लेटेस्ट व्लॉग देख रही थी। जैसे ही मैंने व्लॉग देखा तो देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं कल इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं व्लॉग में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई ना, मुझे लगा कि नहीं, अभी ही मुझे तुरंत एकदम रिएक्शन वीडियो शूट कर लेना चाहिए। भले वो मैं कल अपलोड करूँ, लेकिन मैं शूट तो अभी ही करूँगी। एंड मैंने कल रात को ही ये रिएक्शन वीडियो बना करके रखा था, और जो कि मैं आज आप लोगों को अपलोड करके आप लोग सुन रहे हैं। तो मुझे इसके व्लॉग को देख करके सुन करके समझ में आ गया कि ये लोग ज़िंदगी में कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे वो चबूतरा हो, जनाब हो, मैडम हो, या फिर उस घर के बच्चे हो। स्पेशली आज का ये रिएक्शन वीडियो टोटली बेस्ड है उन बच्चों के ऊपर में जो कि इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं अपनी मम्मी से। इतनी ज़्यादा उनके अंदर से नेगेटिविटी झलकती है ना अपनी मॉम के प्रति कि मैं बता नहीं सकती। तो आई नो कि आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा चबूतरा का व्लॉग, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ अपने इस रिएक्शन वीडियो में। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा रिहान के वर्ड्स को सुन करके। मतलब ये लड़का इतना ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है ना, इतना ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मैं जनरली बच्चों के ऊपर में कभी भी कुछ भी कमेंट पास नहीं करती, चाहे वो रूहान रहे, रिज़ा रहे, रेहान रहे, सारा और भी जितने बच्चे हैं, महर वगैरह जो कोई भी है, मैं उनके ऊपर में कभी भी पर्टिकुलर उन लोगों को टारगेट कर करके मैं अपना कोई रिएक्शन वीडियो नहीं अपलोड करती। जब उनकी कुछ वैसी हरकतें दिखती हैं तभी मैं बताती हूँ, वो भी सिर्फ एक मैसेज के थ्रू, एक अपना ओपिनियन रखने के थ्रू वो वीडियो बनाती हूँ। लेकिन कभी भी उन लोगों के खिलाफ़ कुछ गलत या ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए, एंड मैं आज भी नहीं करूँगी। लेकिन जिस तरह से रेहान ने पूरा का पूरा एरोगेंस दिखाया इस वाले व्लॉग में, दिखाया तो उसने शुरू से ही वो दिखाता है, लेकिन जिस तरह से चबूतरा ने उस चीज़ को कैप्चर करके पूरा एक व्लॉग बना दिया, मतलब हैट्स ऑफ टू चबूतरा कि किस चीज़ को कंटेंट बना करके लोगों के सामने पेश करना है, अगले इंसान को किस तरह से लोगों के सामने शर्मिंदा करना है, वो चीज़ उसे बखूबी आती है, एंड उस चीज़ को वो प्रॉपर वे में यूज़ करती है। ये सब कुछ तो जो ड्रामा इसके ब्लॉग में हुआ है, आप लोग अभी तक तो समझ ही गए होंगे, मैं क्लियरली आगे बताऊंगी। ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ इसके ब्लॉग में, ये ड्रामा, ये टोटली जनाब से शुरू हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जनाब ने अपने व्लॉग में जब वो कार में बैठे हुए थे एंड रेहान से बात कर रहे थे, तभी जनाब ने बोला कि बहुत सूख गए हो, कैसे हो गए हो महोदा से आकर के, मतलब महोदा में खाने पीने को नहीं मिला क्या। एंड इस चीज़ को चबूतरा ने अपने माइंड में सेट कर लिया। लोगों को लगा कि चलो ये नॉर्मल सी कैजुअल सी बात है कि कोई भी इंसान कहीं से आता है तो जिसके पास में रहता है वो पूछता ही है कि क्या हुआ, वहाँ गए थे, खाया पिया, मौज मस्ती किया कि नहीं किया। लेकिन इस बात को चबूतरा ने टोटली हाईलाइट करने के लिए एंड एक प्रॉपर कंटेंट के लिए यूज़ किया, एंड इस चीज़ को बढ़ा के चढ़ा करके एक प्रॉपर व्लॉग बना दिया, जहाँ पे चबूतरा ने ये साफ साफ दिखाया कि रेहान महोदा से आने के बाद में बीमार हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि रेहान को वहाँ पे खाने को नहीं मिलता था। एंड रेहान ने भी ये बात बोली कि वहाँ पे नाश्ते के नाम पे सिर्फ चाय और ब्रेड मिलती थी, नाश्ता तो मिलता ही नहीं था। सिर्फ दाल गोश्त बना वहाँ पे जितने दिन रहे, और दाल गोश्त मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, एंड उसके अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिला। मतलब सीरियसली आप लोग ये चीज़ सोचो कि एक माँ जो अपने बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें किसी और को सौंप रही है अपने दिल पे पत्थर रख करके, एंड एनी हाउ किसी रीज़न से जब वो बच्चे कुछ दिन के लिए अपने माँ के पास में आते हैं उनसे मिलने, चाहे किसी फंक्शन के वजह से, चाहे किसी भी ओकेजन के वजह से, तो वो माँ अपने बच्चों को खाना नहीं देगी। उस टाइम पे तो माँ को और ज़्यादा उल्लास आ जाता है कि नहीं, जितना हो सके, जो हो सके मैं बनाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं रहते। ये मैं एक बात कह रही हूँ, जनरली जब बच्चे पास में रहते हैं तब भी माँ के दिमाग में यही होता है कि मैं अलग अलग तरीके की वैरायटी चीज़ें बनाऊँ, मेरे बच्चे की मनपसंद की चीज़ें बनाऊँ जो कि मेरा बच्चा खाए। एंड जब वो बच्चा आपके साथ में नहीं रह रहा है एंड कुछ दिन के लिए आ रहा है, तब तो आप सोच लीजिए कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस समय वो माँ क्या फ़ील करती होगी कि मेरा बच्चा इतने दिन के बाद मेरे पास में आ रहा है, तो मैं उसे अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाऊँ, उसकी फरमाइश पूछूँ, उसकी ख्वाहिश पूछूँ, और उसके अकॉर्डिंग खाना बना करके उसे खिलाऊँ। और इस रेहान ने इतना बड़ा कलंक लगाया, या फिर आप बोलिए कि झूठ बोला अपनी माँ के लिए कि वो मुझे देती नहीं थी खाने के लिए, वहाँ पे सिर्फ चाय और ब्रेड मिलती थी।
ऐसी बात नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि उसे नाश्ते में चाय ब्रेड मिला होगा, जिस तरह से रेहान ने बोला। बिकॉज मुंबई में आप लोगों ने चबूतरा के व्लॉग में देखा ही है कि वहाँ पे नाश्ते के नाम पे कुछ भी नहीं बनता। या तो पराठा बना दो, या चाय टोस्ट बना दो, या फिर ऑमलेट बना दो, वही बच्चे खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये सब खाना पसंद नहीं या फिर इन सब चीज़ों की उनको आदत नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज अपनी माँ को ब्लेम करने के लिए एंड मोहदा को बदनाम करने के लिए, ताकि लोग फिर कभी बोले नहीं चबूतरा को या फिर फैमिली में से किसी को भी कि रीज़ा रेहान को वापस से गांव लेकर के जाओ, मोहदा लेकर के जाओ, बच्चों को उनकी माँ पास लेकर के जाओ। तो वहाँ पर एक ये टैग लगा दिया जाएगा कि बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ से आने के बाद बीमार हो जाते हैं, वहाँ जाकर के बच्चों को खाना नहीं मिलता। मतलब सोचिए इन लोगों ने क्या मेंटालिटी सेट करके रखी है बच्चों के दिमाग में। एंड बार बार चबूतरा इस चीज़ को कैप्चर कर करके दिखा रही है। इसके व्लॉग में इसने एक सीन को 2 बार 3 बार फ्लिप कर करके स्लो मोशन में रिपीटेडली बार रिपीट करके दिखाया है। जब रेहान ने बोला कि वहाँ पे खाने को नहीं मिला, वहाँ पे खाने को नहीं मिला, उसके बाद में कि मोहदा को बदनाम कर रहा है, मोहदा को बदनाम कर रहा है, चबूतरा ने ये बात गुटका किंग को बोली कि देखिए आपके मोहदा को कैसे ये बदनाम कर रहा है। तब वहाँ पे गुटका किंग भी ये बात बोलता है कि वो मोहदा को बदनाम नहीं कर रहा, वो तुम्हारे घर को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोगों ने घर पे उसे खाना नहीं दिया, तो वो मोहदा को बदनाम नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा और मेरा का मुझे तो समझ ही में नहीं आता। मोहदा किसी पर्टिकुलर एक इंसान का तो नहीं है। एंड जिस तरह से चबूतरा बोल रही है कि तुम्हारे मोहदा को बदनाम कर रहा है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिला दूँ चबूतरा, कि वो मोहदा सनी का नहीं है, वो मोहदा पूरे तुम्हारे इंटायर फैमिली का है। तुम लोग सब वहीं से उठ-पुट करके मुंबई आए हो। मोहदा तुम्हारा खुद का जन्मभूमि है, वहीं पर तुमने जन्म लिया है, वहीं पर तुम लोगों ने रहा है। तुम्हारे जितने कारनामे हुए हैं वह वहीं पर हुए हैं, जितने कांड हुए हैं वो वहीं पर हुए हैं, और तुम लोगों ने जो इज़्ज़त या फिर बेइज्जती कमाई है वो वहीं मोहदा से ही कमाई है। देन उसके बाद वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम लोग मुंबई आओ, मतलब आ चुके हो। लेकिन मोहदा बेसिकली देखा जाए तो वो तुम लोगों का ही है, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ गुटका किंग का नहीं है। तो इस तरह से जो ये बोल रही है, किसी एक चीज़ को ले करके किसी एक जगह को बदनाम कर रही है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। एंड स्पेशली मुझे रेहान के लिए लगता है कि मतलब ये इतना ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है, जनाब 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है। इसकी हर हरकतों में समझ में आता है कि ये जनाब 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हरकत, जनाब तो जो भी है जैसे भी है, लेकिन अपनी मम्मी अपने पापा के प्रति बहुत ही लॉयल है, उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। अपनी मॉम के लिए अलग से फ्लैट खरीद लिया, पापा के लिए देखभाल के लिए अलग से लोगों को रखा है, देव भैया को रखा है। तो वो तो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी पापा के प्रति उनके एरोगेंस वैसे नज़र नहीं आते हैं। अब ऑफ कैमरा क्या करते होंगे वो तो वही जाने, लेकिन ऑन कैमरा तो एरोगेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। लेकिन ये गुण तो इसके अंदर नहीं है, ये गुण तो रेहान के अंदर नहीं है। वो तो पता नहीं अपनी मम्मी से किस बात से चिढ़ा हुआ रहता है। एंड इतना कुछ हो जाने के बाद जब चबूतरा मैडम बेटी खाला से फेस टू फेस पूछवा रही थी रेहान को कि बेटी खाला देखो ये कैसे बदनाम कर रहा है कि तुमने मोहदा में इसे खाना खाने नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो बेचारी मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो अपनी बहन से पूछवा रही है कि बताओ मैंने इसे खाना नहीं दिया, बताओ मोहदा में खाना नहीं बनता था। मतलब एक माँ को अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने बच्चों के नज़र में इतना प्रूफ देना पड़ रहा है, लोगों से पूछवाना पड़ रहा है। कैसे मतलब बच्चे हैं, ऐसे बच्चों पे मैं बोलती हूँ लालत है ऐसे बच्चों पे। अरे यार तुम लोगों ने उस बच्चे के दिमाग में इतना कुछ भर दिया है, इतना कुछ भर दिया है कि उन बच्चों को पता ही नहीं है कि बड़े को रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए। एंड मुझे एक चीज़ लगता है कि इसमें गलती बच्चों की भी है। आपके दिमाग में कोई कितना भी कचरा भर दे, जब तक आप उसे अपने अंदर लोगे नहीं तो आपके अंदर वो कचरा आएगा नहीं। लेकिन ये बच्चे शुरू से ऐसे ही हैं, शुरू से ये लोग मोहदा में रहे नहीं हैं, मुंबई की लाइफस्टाइल जिया है, मुंबई में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं कि कैसे ये लोग घर में बिहेव करते हैं, और वही चीज़ वो सीखते चले गए। एंड वही चीज़ ये लोग अपने मॉम के साथ में अपनाते हैं। एंड ये इनका टारगेट भी होगा, ये कम से कम अब लोग हमें बोले नहीं कि मोहदा जाओ, क्योंकि हम यही बहाना बना देंगे कि हमें तबीयत ख़राब होती है, हमें खाना नहीं मिलता, बदनाम कर दो पूरा लोगों को। चाहे वो बदनाम करने की जगह पर अपनी माँ ही क्यों ना खड़ा हो, माँ को भी बदनाम कर दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, माँ के पास में थोड़ी रहना है। जबकि इनको ये नहीं पता कि जब चबूतरा मैडम वहाँ पर रहती है तो उसके पर डे का खाना बेटी खाला के घर से ही आता है। तो जब वो चबूतरा को बना करके दे सकती है तो क्या अपने बच्चों को बना करके नहीं देगी? मतलब यार मुझे ये व्लॉग देख करके ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हुआ। और सबसे ज़्यादा बुरा लगा मुझे बेटी खाला के लिए कि बेचारी एक माँ को कितना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान किया और कितना ज़्यादा शर्मिंदा फील कराया इतने सारे पब्लिक के सामने। बिकॉज तुम्हारा जो व्लॉग है
वो पर्टिकुलर एक इंसान तो देखता नहीं है, तुम्हारे मिलियंस में फॉलोवर्स है, तुम्हारे फॉलोवर्स देखेंगे, जनाब के, मैडम के, सबके फॉलोवर्स देखेंगे। तो एक माँ को इतने लोगों के सामने खड़ा कर करके उसे बदनाम कराना और उस पर ये आरोप लगाना कि वो अपने बच्चे को खाना नहीं देती है, ये बहुत ही घटिया काम किया है चबूतरा तुमने, चाहे वो चबूतरा ने किया हो एंड जनाब ने, दोनों ने मिल करके किया है। सो इसका भुगतान तो तुम लोगों को भरना ही पड़ेगा। वो बोलता है ना कि कर्मा घूम करके वापस आता है, तुम्हारा कर्मा भी घूम करके वापस आएगा। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया, बिकॉज ये वीडियो मतलब बनाते बनाते ना मुझे इतना गुस्सा आने लगा ना कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सो आई एम रियली सॉरी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। सो बस आज का ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।